नहीं चली तो कहाँ आखा तो कर ध्यान है क्या तो रखल रही हम दे नहीं सर तू कहे देबा अरे हम सिन्हा ले लिए हम दे तो बड़वा नोट दे दी सूप रे भाभी आखत भर के आज कमाए तो कैमरामैन को भी टैक्स लगेगा। हो देखा ऐसे थोड़ी ना देखिए नाना का दक्षिणा भाई चलो देखिए बयानबाजी को दर्ज हो अमाउंट बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। हमारे यहाँ ऐसा होता ना कि कलश गोठाई में जो है मतलब घर की बेटियाँ होती हैं कलश को जो है गोबर से बना के उसमें जौ लगाती हैं। जो भी गांव के लोग होते हैं उनको पता होता है, अच्छे से सजाती हैं तो उसका नेक बनता है। तो जो है चावल और सूप में रख के और दूब रख के फिर उसमें घर के जो भी बड़े लोग होते हैं कुछ पैसे डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई डालो कम से कम जो है ढेर सारा तो होना चाहिए क्योंकि हम 2 बहनें हैं। तो पापा ने डाला था, उसके बाद जो है बड़े बड़े भैया ने भी डाला। तो बस छोटी वाली भाभी ले आके 100 ही रुपये डाल रही थी। मैंने उनको बोला नहीं इतने में काम नहीं चलने वाला भाई क्योंकि यही तो नेक हम लोगों का बनता है। तो वहाँ पे पापा ने एक टॉफ़ी भी रख दी थी कि बोले हाँ तुम्हारा बेटा है लो तुम्हारे बेटे के लिए टॉफ़ी। जैसे होता ना कि दुकान वाले जाते हैं हम कपड़ा खरीदने तो दुकान वाले टॉफ़ी पकड़ते बच्चों को, वैसे ही मेरे पापा बोल रहे थे। तो उसके बाद हो गई थी कमाई मुझे लगा कि भैया आज तो मैं किसका मुंह देख के उठी हूँ, सुबह सुबह इतनी कमाई हुई थी। फिर मेरे को याद आया अरे मैंने अपनी मम्मी का मुंह सुबह सुबह देखा था और सच में उस दिन मेरा बहुत जो है पैसे मेरे को मिल गए थे। तो मेरा छोटा वाला भतीजा है मेरे बाबू मतलब बेटे के बगल में, भैया पैसा डाले तो उसको लेके भाग रहा था। नहीं ये मेरा पैसा है ना, बच्चे वही है ना कि बहुत ज़्यादा पहचानते हैं अपना पराया। मम्मी का हक है इसमें मम्मी का नहीं ये तो देखो एक सेकंड। अरे मम्मी यहाँ की बुआ थोड़ी ना है। रखो जल्दी जल्दी भैया ए भैया तार बटोली खा के देखा मेरी तो गुस्सा हो गया पिज्जा ना नहीं अरे अरे बाप रे बाप इतना चतुर है हमारा अरे अरे उसमें डालने के लिए दिया उसके बाद मेरा वो बुआ का है कैसे उनका कैसे बताऊं मैं कुछ खिला दूंगा। जैसे तुम्हारी दीदी तुम्हें राखी बांधती है ऐसा नहीं फेंकते पैसे। तुम्हारी दीदी राखी बांधती है नहीं बांधती ए झूठा लड़का। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं गोबर लेके बैठी थी वही कलश को जो है मतलब सजाने के लिए। फिर उसके बाद जो है मेरे बेटे दोनों देख के कह रहे हैं मम्मी आप क्या लेके छू रही हो, क्योंकि बच्चे ना छोटा वाली को ज़्यादा ही कुछ घिन आती है गोबर वगैरह को देख के, क्योंकि गांव में तो बच्चे रहते नहीं हैं, शहर में रहते हैं इन सब चीज़ों से दूर, तो उन्हें क्या पता। मैंने कहा तुम्हें अभी पता नहीं, गोबर से हम लोग लिपाई भी कर रहे हैं और अभी भी करना ही हो तो मतलब आने के बाद अभी भी समझ लीजिए करना ही, क्योंकि मम्मी मेरी यहाँ पे अकेली रहती हैं और घर में मतलब सारा फैला हुआ था। क्योंकि भाभी भी जस्ट जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन भाभी भी आई हैं और मम्मी मेरी ना थोड़ा सा बुज़ुर्ग हो चुकी हैं और परेशान भी रहती हैं, इसलिए साफ़ सफाई घर की कुछ भी नहीं कर पाती। और 2 घर है मतलब जो जिसमें गृह प्रवेश है वो भी है बहुत बड़ा है और कच्चा वाला भी घर बहुत बड़ा है, कुल मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मम्मी मेरी इस टाइम बहुत परेशान चल रही थी, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई थी, सारा फैला हुआ था। यूँ समझ लीजिए हम लोगों के आने के बाद से तुरंत ही सब लोग लग गए थे साफ़ सफाई में, जबकि छोटी बहन मेरी आके थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके गई थी, कुछ पापा किए थे। लेकिन ना जिससे प्रॉपर रहो तो साफ़ सफाई होती रहती है तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आदमी रहता नहीं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। यहाँ पर अंदर जो है मतलब संकल्प के लिए वही जो सब होता है पूजन के लिए वही सब मतलब बेदी उदी पंडित जी आए थे वही सब सजा रहे थे। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहीं पे मतलब भागवत पुराण के लिए जो है इसको बोलते हैं, तो इसको बेदी ही बोला जाता है। यहाँ चावल से मतलब अच्छी तरह से सजावट कर देंगे अभी पूरा। तो फिर इसके बाद जो है फिर कलश में हमारे यहाँ जौ लगाते हैं अच्छी तरह से, इसको एक एक करके सुंदर लगता है। लास्ट में देखिएगा आप सब कितने अच्छे 5.2 में दिखा रहा हूँ तो थोड़ा और कर देता हूँ 5.7x में दिखा
नोट गिन रही हो मम्मी आज आप? ये नकली सिक्का के डाला है। डेले हो क्या? जय लक्ष्मी माई ऐसे बरसत रहा। नोट गिन रही हो आज आप? मेरा कमीशन बनता है। हाँ कोई नहीं, कमीशन ये वीडियो फोन अभी मेरे हाथ में है, मैं वीडियो